प्यारे बच्चों, 6 की ऑनलाइन क्लास वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 9 की, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव जंतु और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके साथ ही साथ उनका आवास, हैबिटेट बोलते हैं आवास को, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं विशेषताएं, है ना। तो इस लेसन में दो जने हैं जिनके थ्रू जो है हम इस लेसन को पढ़ेंगे। उसका नाम है पहेली और बूझो, है ना। पहेली और बूझो जो है वो वेकेशन में बहुत सारे जो उनकी इंटरेस्ट के जो प्लेसेस हैं वहाँ पर वो घूमते हैं, है ना। तो पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अपनी इंटरेस्ट के बहुत सारे जगह पर वो घूमने जाते हैं। तो वन सच ट्रिप टूक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश, और ऐसी ही एक ट्रिप पर वो गंगा रिवर जो ऋषिकेश में है वहाँ पर गए। दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज, है ना। उन्होंने हिमालय की जो पर्वत हैं, माउंटेन हैं, उनको क्लाइंब किया। वेर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा था, कोल्ड, ठंडा, है ना। दे सॉ मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स, है ना। वहाँ पर जाते समय उनको बहुत सारे उन पहाड़ों पर, उन माउंटेन्स पर अलग अलग तरीके के बहुत सारे पेड़, ट्रीज़ जो है, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ जो है उन्होंने देखे, जिनमें ओक, पाइनस, देवदार, है ना, ये कुछ नाम हैं उन प्लांट्स के। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स, है ना। उनका घर जो प्लेन में है, यानी मैदानी इलाके, प्लेन बोलते हैं मैदानी इलाके, है ना। तो मैदानी इलाकों में उनका घर था। वहाँ पर जो पेड़ थे उनसे वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के प्लांट्स थे वहाँ पर उन्होंने देखे। यानी ये एक तरीके से आपको बता रहे हैं कि जो माउंटेन रीजन में जो प्लांट्स होते हैं वो, और हमारे जो प्लेन्स रीजन में जो प्लांट होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, डिफरेंट काइंड के प्लांट होते हैं। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल्ड टू राजस्थान एंड मूव्ड टू कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट, और एक ट्रिप में वो राजस्थान गए जहाँ पर उन्होंने कैमल की सवारी की और डेजर्ट को, जो गर्म डेजर्ट था, है ना, रेगिस्तान था, डेजर्ट बोलते हैं रेगिस्तान को, तो उसको उन्होंने पार किया कैमल के थ्रू, है ना। कैमल बोलते हैं ऊँट को। तो दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप, है ना। तो ये देखो यहाँ पर उन्होंने किस तरीके के प्लांट कलेक्ट किया, कैक्टस। कैक्टस समझते हो ना, अपने स्कूल में लगा हुआ है, वो बायो की जो लैब है उस लैब के जस्ट बाहर की तरफ, है ना, पूर्विया साहब बैठते हैं ना उस लैब पे, जहाँ पर बाहर एक कैक्टस का प्लांट है। आप देखना कभी भी स्कूल आओ तो, है ना, उसके ऊपर कांटे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच, है ना। और लास्ट में उस ट्रिप में वो पुरी जो उड़ीसा के अंदर हैं वहाँ पर गए, और वहाँ पर उन्होंने सी बीच, है ना, समुद्री जो बीच था वहाँ पर उन्होंने उसको विजिट किया। ओके, डॉटेड विथ कैजुराइना ट्रीज, है ना, वहाँ पर ऐसे प्लांट देखे उन्होंने, है ना। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप दे अ थॉट स्ट्रक देम, है ना। जो उन्होंने इस ट्रिप में उन्होंने जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें देखी उन सभी को याद किया, तो उनके दिमाग में, है ना, कुछ बातें जो है वो उभरी। ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। उन्होंने कहा कि जो हिमालय का जो ऋषिकेश एरिया, पुरी जो है वो राजस्थान का जो एरिया है, ये तीनों जो रीजन है वो एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है ना। सम वर कोल्ड, हिमालयन रीजन कोल्ड था, राजस्थान वाला रीजन ड्राई एंड हॉट था, और जो पुरी वाला रीजन जो था वो जगह जो थी वो ह्यूमिड थी, ह्यूमिड, है ना, ह्यूमिड बोलते हैं आर्द्रता थी वहाँ पर, उसकी हवा के अंदर नमी थी। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म
लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड, और उस जगह पर केवल प्लांट ही डिफरेंट काइंड के नहीं थे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जो होते हैं, जीव जंतु, वो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड के थे. दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स, है ना. तो वो ये भी सोचने लगे कि हमारी अर्थ के ऊपर क्या ऐसी भी कोई जगह है या ऐसी भी कोई प्लेस है जहाँ पर कोई क्रिएचर रहता ही नहीं हो, कोई जीव रहता ही नहीं हो, है ना. बुजो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज होम, है ना, इनसाइड द हाउस. ही ट्राइड द कप बोर्ड्स, है ना. ही ट्राइड द कप बोर्ड्स. ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर, है ना, बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड, है ना. कहने का अर्थ यह है कि बूजो ने कहा कि हाँ, ऐसी जगह है जहाँ पर कोई जंतु नहीं रहता. तो उसने अपने घर के अंदर जो कोना था, वहाँ पर जो कपबोर्ड था, उसको बताया कि इस जगह पर कोई जीव जंतु नहीं रहता, देयर इज़ नो क्रिएचर, है ना. लेकिन वहाँ पर उसने देखा कि उस जगह पर भी एक छोटा सा स्पाइडर, है ना, स्पाइडर उसको दिख गया. आई बात समझ में. तो आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ, है ना. उन्होंने घर के बाहर भी ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश की जहाँ पर कोई जीव जंतु न रहता हो, लेकिन दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर, ऐसा जगह देखने की कोशिश की जहाँ पर कोई जंतु नहीं रहते हो, है ना. ऑफ सम काइंड और द अदर, तो ऐसा कहीं पर भी उनको जगह नहीं मिली जहाँ पर कोई जंतु नहीं रहता हो. हर जगह पर कोई न कोई स्मॉल बिग टाइप के कोई न कोई जीव जंतु जरूर मिल जाएंगे, है ना. तो पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, है ना. तो पहली ने अपने गूगल से या फिर कहीं से देखना स्टार्ट किया कि कहीं अर्थ के ऊपर ऐसी जगह है क्या जहाँ पर कोई जीव जंतु न रहता हो, ऐसा प्लेस हो. तो शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वल्केनोज. तो उन्होंने देखा कि वल्केनो जो इतने गर्म होते हैं, वहाँ पर भी कोई न कोई टीनी ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर मिल जाएंगे, है ना. तो वो भी खाली नहीं है, ऐसी जगह बिल्कुल भी उनको नज़र नहीं आई, है ना. तो जहाँ तक संभव है हमारी इस अर्थ के ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर कोई जीव जंतु न रहते हो. कोई न कोई, न तो बैक्टीरिया तो मिल ही जाएगा आपको हर जगह, बैक्टीरियाज. ओके. तो ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, ऐसी जगह जहाँ पर वो जीव जंतु रहते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं. तो अनदर थॉट दैट अकर्ड टू पहली एंड बुजो वाज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस दैट दे हैड विजिटेड, है ना. तो वो उन जगह पर जहाँ पर वो विज़िट किया उन्होंने, उन जगह पर पाए जाने वाले, उन जगह पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के थे, उनके बारे में वो सोचने लगे. दैट द डेजर्ट हैड कैमल्स, द माउंटेन्स हैड गॉड्स एंड याक, पुरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, है ना, जैसे कि क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश being caught by the fishermen at the seas, है ना. and थैंक यू. अच्छा बात करा. क्रैब्स ऑन, तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि उन्होंने डेजर्ट में देखा कि डेजर्ट में उनको क्या मिला, कैमल. माउंटेन रीजन में उनको क्या मिला, गोट और याक, है ना, बकरी जो बड़ी बड़ी उनके, देखो ये फोटो में भी देख सकते हो आप, ऐसी भेड़ वगैरह, है ना. और पूरी के अंदर उनको क्रैब्स बोलते हैं, केकड़े. एंड द ऑन द बीच एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिशेस, है ना, बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी, है ना. वैरायटी, बहुत अलग अलग वैरायटी की फिश जो है उनको वहाँ पर नज़र आई, है ना. तो कहने का अर्थ है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग काइंड के एनिमल्स जो है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे. इसी के साथ ही एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक एंट्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस, है ना. तो उन्होंने देखा कि एंट जो थी वो हर जगह मिल रही थी, पहाड़ों पर भी थी, रेगिस्तानी इलाकों में भी थी, और जो डेजर्ट एरिया था वहाँ पे भी, सॉरी
ये जो सी एरिया था, सी कोस्ट है ना, समुद्री किनारा, तो वहाँ पर भी उनको ऐसी बहुत सारी मिल गई है चींटियाँ वगैरह, एंट्स वगैरह मिल गई, है ना। तो द काइंड ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट ऑफ अदर रीजन्स। उन्होंने देखा कि जिस एक रीजन में जो प्लांट मिलते हैं वैसे के वैसे प्लांट अनदर रीजन में नहीं मिलते, है ना, डिफरेंट काइंड के प्लांट मिलेंगे। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स, है ना, तो फिर ये क्या कह रहा है, व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन वेयर दे द सेम, है ना। तो उन सराउंडिंग्स की बात करते हैं जहाँ पर एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं है, तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के क्रिएचर मिलते हैं, तो उनके बारे में अपन और पढ़ते हैं। जैसे कि एक्टिविटी फर्स्ट हमें क्या बता रही है, देखो, लेट अस स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट। चलो अपने एक फॉरेस्ट के बारे में सोचते हैं, है ना। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर, है ना। आप सोचें कि वहाँ पर किस तरीके के प्लांट और एनिमल मिलेंगे। लिस्ट देम इन कॉलम फर्स्ट ऑफ टेबल 9.1। आपकी बुक में जो 9.1 टेबल दे रखी है ना, उसकी जो कॉलम फर्स्ट है फॉरेस्ट, है ना, वहाँ पर किस तरीके के प्लांट मिलेंगे, है ना, उनको आपको क्या करना है, उसमें लिखना है ना। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन दैट आर आल्सो शोन इन द टेबल। टेबल के अंदर और भी दे रखे हैं, माउंटेन वगैरह, है ना, ट्री, डेजर्ट में, इसके अलावा के जगह पर और एनी अदर, जो वहाँ पर कौन कौन से एनिमल मिलेंगे, कौन कौन से प्लांट मिलेंगे, उनके बारे में आप यहाँ पर, है ना, मेंशन करना है, आपको लिखना है ना। आप अपनी बुक में ये बना, कॉपी में ऐसा बना करके लिखें। ओके, अब उसके बाद अपन बात करते हैं डिस्कस आल्सो विथ योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल्स। टेबल को फिल करने के लिए आप अपने साथियों से भी सहायता ले सकते हो। यू कैन आल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, प्लांट एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन, है ना। आप अपनी लाइब्रेरी से भी इनके बारे में जानकारी ले सकते हो कि किस तरीके के प्लांट मिलेंगे, कैसे एनिमल मिलेंगे, कैसे जो मिनरल्स जो है उस पर्टिकुलर डिफरेंट काइंड के रीजन में मिलेंगे, उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल, है ना। इस टेबल में आप बड़े टाइप के प्लांट, बड़े टाइप के एनिमल, छोटे टाइप के प्लांट, छोटे टाइप के एनिमल्स, है ना, उनको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। What kind of object will we find that many may not be animals or plants, है ना। What kind of object will we find that may not be animals or plant, है ना। क्या आपको ऐसी भी कोई चीज़ें मिलेगी उन रीजन में जो प्लांट नहीं हो और एनिमल भी नहीं हो, उनके अलावा भी कोई चीज़ मिल सकती है क्या। तो परहैप्स पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक ड्राइड लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स, है ना। वी मे आल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स। तो वहाँ पर आपके मरे हुए जंतुओं की हड्डियाँ, मरे हुए जो सूखे हुए पेड़ पौधे हैं उनकी ब्रांचेस, इसके अलावा सूखी हुई पत्तियाँ, ये आपको वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा वी मे आल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड पेबल्स, है ना, अलग अलग तरीके की मिट्टी, अलग अलग तरीके के पत्थर, है ना, वो जो है आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। वाटर, है ना, वाटर इन द ओशियंस में हैव सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, है ना, एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। आपके 5 चैप्टर में भी देखा कि वाटर जो है वो भी वहाँ पर जिसके अंदर ओशन के अंदर बहुत सारे सॉल्ट मिले रहते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की मिलेगी। As we go through the chapter, keep adding more examples to table 9.1, है ना। इस टेबल के अंदर अपन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, है ना। इसके साथ ही वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। इसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे, लेसन में आएगा, इन टेबल को और भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अब आता है हैबिटेट एंड एडप्टेशन, है ना। हैबिटेट बोलते हैं आवास, हिंदी में आवास कहता है, और एडप्टेशन का हिंदी अर्थ होता है अनुकूलन,
है ना। अनुकूलन, एडप्टेशन, अनुकूलन किसको कहते हैं? जो एनिमल जिस हैबिटेट में रहता है उसके अंदर वैसी करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती है। जैसे कि अपन बात करते हैं कैमल की, तो कैमल की एडेप्टेशन अलग टाइप की है, तो फिश की एडेप्टेशन अलग टाइप की है, एलिफेंट की एडेप्टेशन अलग टाइप की है, जो लेपर्ड वगैरह है जो उनकी एडेप्टेशंस अलग तरीके की है। और आप देखो जो ये बेयर्स होते हैं ना, पोलर बेयर्स, है ना, जो बर्फीले इलाकों में रहते हैं, है ना, वाइट लेपर्ड जो होते हैं, स्नो लेपर्ड जिसको अपन बोलते हैं, उसकी एडेप्टेशंस अलग तरीके की होती है ना। तो ऐसे एडेप्टेशन बोलते हैं अनुकूलन, यानी उस पर्टिकुलर आवास में, पर्टिकुलर हैबिटेट में अगर आपको लिविंग करना है, जिंदा रहना है, तो आपको अपनी बॉडी के अंदर ऐसी कुछ करेक्टरिस्टिक डेवलप करनी पड़ेगी, यानी नेचर ही देती है वो करेक्टरिस्टिक्स, और उस हिसाब से हम उस जगह पर रह सकते हैं, है ना। आप कैमल को उठा करके आप हिमालयन रीजन पे ले जाओ, वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसी एडेप्टेशंस नहीं है ना। स्नो लेपर्ड को आप उठा करके अपने इस थार डेजर्ट के अंदर ला करके छोड़ दो, वो मर जाएगा बेचारा, है ना। जैसे फिश को अपन पानी से निकाल करके बाहर नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? आप सोच सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऐसी एडेप्टेशंस नहीं है। एक बर्ड को आप पानी के अंदर डुबो करके नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उसके अंदर ऐसी एडेप्टेशंस नहीं है ना। तो अनुकूलन कहते हैं जिसको, एडेप्टेशन का अर्थ होता है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर आपको सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे एडेप्टेशंस होने चाहिए। तो व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी फर्स्ट, है ना। डू यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन देम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी वेराइटीज जो है आपको नजर आएगी। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड कॉलम फॉर द सी इन टेबल 9.1, है ना। आप टेबल के अंदर, इन कॉलम के अंदर देखोगे आप, तो दोनों में अलग अलग काइंड के प्लांट और एनिमल मिलेंगे, है ना। तो डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम, तो बिल्कुल सही बात है, अलग अलग तरीके के एनिमल्स, यानी अलग अलग तरीके के प्लांट जो है हमें इसको अंदर मिलेंगे, है ना। तो इसके साथ ही व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन्स, है ना। ये दो रीजन जो बता रहे हैं अपन, है ना, डेजर्ट और सी, तो वहाँ पर हम कैसा सराउंडिंग मिलेगा, कैसा एनवायरनमेंट होगा, तो हम देखते हैं कि इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सेलाइन या सोल्टी वाटर, है ना। समुद्र के आसपास जो प्लांट होते हैं वो ऐसे सेलाइन वाटर के थ्रू जो है सराउंडेड रहते हैं या गिरे हुए रहते हैं, उनके आसपास जो पानी होता है वो खारा होता है ना। उसके साथ ही मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर, और ये जो प्लांट होते हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व एयर का ही उपयोग करते हैं, है ना। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, और दूसरी तरफ डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पर पानी जो है वो क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट, है ना। जो डेजर्ट होती है, डेजर्ट होता है वहाँ के दिन बहुत ही हॉट होते हैं, गर्म, और नाइट होती है वो बहुत ही कोल्ड, ठंडी रातें होती है ना। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सोइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स, है ना। वो ऐसी डेजर्ट सोइल के अंदर, रेतीली मिट्टी के अंदर वो जीव जंतु, वो पेड़ पौधे रहते हैं, और उसी में से अपने एयर जो है वो अपने सराउंडेड से ब्रीथिंग करते हैं, है ना। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स, वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन दीज टू रीजन्स, है ना। तो आपको समुद्री किनारे या समुद्री एरिया में और जो मरुस्थलीय एरिया है वहाँ पर, है ना, उनके जो सराउंडिंग्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हैं। एक तो सेलाइन वाटर है एक तरफ, और एक तरफ रेतीली मिट्टी है ना। तो वहाँ पर जो प्लांट और एनिमल मिलेंगे आपको वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मिलेंगे। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल है ना। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, अ कैमल एंड अ फिश। आप दोनों में देखो कि डेजर्ट एरिया में कैमल मिलेगा, और जो सेलाइन वाटर है उसके अंदर आपको फिश मिलेगी। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन, है ना। देखो अब कैमल की बात करते हैं, तो कैमल की जो बॉडी डिज़ाइन है वो ऐसी होती है कि वो उस डेजर्ट कंडीशन में अपने आप को इजीली सर्वाइव कर पाता है, इजीली रह सकता है ना। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स, देखो ऊँट की टांगें कैसी होती है, लेग्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं,
विच हेल्प टू, क्या काम आते हैं वो, विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ दिस सैंड, है ना। हम जानते हैं दिन में रेत जो है वो तुरंत गर्म हो जाती है, और गर्म रेत पर आप अपने पैर रख सकते हो क्या, आप उसके ऊपर बैठ सकते हो क्या। इसलिए ऊँट जो होते हैं उनके पैर इतने लंबे होते हैं कि उनकी बॉडी जो होती है वो रेत से बहुत ऊंची होती है इतनी, है ना, ताकि उनकी बॉडी को वो हीट जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सके, है ना, उस हीट से वो डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है। दे एक्सक्रिएट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, है ना, उनके यूरिन जो होता है वो भी बहुत ही कम मात्रा होती है, यानी क्योंकि पानी कम होता है ना डेजर्ट में, इसलिए वो जो यूरिन जो एक्सक्रिएट करते हैं वो भी बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, है ना। देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट, है ना। जो उन कैमल्स का जो डंग होते हैं जिसको अपन बोलते हैं ना, जैसे कैमल डंग जिसको अपन कहते हैं, है ना, जो विष्ठा, है ना, मल जिसको कहते हैं अपन, है ना, जो तो वो जो होती है वो बहुत ही ड्राई होती है ना, सूखी हुई होती है, गोल राउंड राउंड आपने देखे होंगे, है ना। और उनकी बॉडी से स्वेट यानी पसीना भी बहुत ही कम मात्रा में निकलता है ना। और दे कैन लाइव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, बिना पानी पिए कम से कम वो, है ना, ऐसा कहा जाता है कि 17-18 दिन, है ना, बिना पानी के वो रह सकता है कैमल, क्योंकि पानी कम है, जहाँ होता है वहाँ वो बहुत सारा पी लेता है, उसके बाद वो 17-18 दिन तक पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, इसके साथ लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3. देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट इन देयर शेप, है ना। ये जो बहुत अलग अलग तरीके की हैं लेकिन फिर भी उनकी शेप एक जैसी होती है। ऑल द वंस शोन देयर हियर हैव द स्ट्रीम लाइन शेप, है ना, उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है, यानी कि नाव जैसी होती है, नाव होती है ना, नाव, है ना, आगे से पॉइंटेड होती है, पीछे से वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो उन फिश वगैरह होती है उनकी भी स्ट्रीम लाइन बॉडी, धारा रेखीय जिसको अपन कहते हैं, स्ट्रीम लाइन का अर्थ होता है धारा रेखीय शेप होती है। इट वाज शेप वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 8, आपने 8 चैप्टर में भी इसके बारे में बात की थी। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर, वो वाटर के अंदर ताकि इजीली जो है वो मूव कर सके। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स, है ना, उसकी बॉडी के ऊपर जैसे स्केल होते हैं, स्केल्स होते हैं, है ना, सल्क जिसको हिंदी में कहते हैं सल्क, है ना, स्केल्स बोलते हैं सल्क को, जो फिसलन वाले होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। और दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड आल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर, है ना। ये सल्क क्या करते हैं, उनकी बॉडी को वाटर के कांटेक्ट में आने से बचाते हैं, है ना, जिससे उनकी बॉडी के ऊपर वाटर का इफेक्ट कम पड़ता है ना, सड़ती नहीं है उनकी बॉडी, है ना। वरना आप देखो पानी के अंदर अपन खड़े रहेंगे ना तो अपनी जो स्किन है वो ख़राब हो जाएगी, कट जाएगी, लेकिन वो पानी में ही रहती है फिर भी नहीं कटती है, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, है ना। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड आल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर। वी डिस्कस इन चैप्टर 8 द फिश have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balanced in water, है ना। इसके ऊपर इन फिश के फिन्स भी होता है और एक टेल भी होती है जो उन वाटर के अंदर उसको लोकोमोशन करवाती है, मूवमेंट करवाती है, और इसके साथ ही डायरेक्शन चेंज करने में भी हेल्प करती है। और गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, है ना। और वो गिल्स जो होते हैं उनकी हेल्प से वो रेस्पिरेशन करती है, ब्रीथिंग करती है, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है ना, उसको वो उस वाटर से लेती है। वी सी दैट द फीचर ऑफ द फिश हेल्प इट टू लाइव इनसाइड वाटर एंड द फीचर ऑफ द कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। तो इस तरीके से हमने दोनों को देखा कि किस तरीके से कैमल के फीचर जो होते हैं वो उनको डेजर्ट के अंदर लाइव करने देते हैं, और फिश के अंदर जो भी फीचर्स होते हैं वो फीचर उसको वाटर के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो आज अपने इस लेसन में इतना ही, कल अपन और भी इसके बारे में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।